यहाँ खड़ा होगा। अन्नू भैया मौलाना जी बटन बात है जी, एक बार फोटो हो जाएगी। एक मिनट ये हो गया सर। यहाँ के बस हाथ एक बार यहाँ पे हाथ रख दिया सर। एक बार सामने से यही से
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके विद्यालय में स्वागत। अनकहा लखनऊ बाबूजी की पुस्तक। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय आशुतोष टंडन जी से कृपया उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत का क्रम बहुत तेजी के साथ संपन्न हो रहा है। आप सब कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। हम जानते हैं आप विद्यार्थी हैं, आप में ऊर्जा मचल रही है। अपने सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को देखकर आप अत्यंत हर्षित हैं, लेकिन कार्यक्रम की गरिमा आपको बनाए रखनी है। मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा आशुतोष टंडन जी से कृपया लोकसभा अध्यक्ष महोदय का इसके पश्चात माननीय डिप्टी सीएम महोदय के सम्मान के बाद सम्मान करें। विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री सतीश महाना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं मित्रों। आज आपके विद्यालय में उत्तर प्रदेश के राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र स्वयं विराजमान हैं और आप इस कार्यक्रम में भाग ले पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री आशुतोष टंडन से श्री माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का सम्मान करें। ये सम्मान की प्रक्रिया अगले 3 से 4 मिनट में संपन्न होगी और उसके पश्चात हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इस समय श्री आशुतोष टंडन सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा लालजी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन से कृपया केंद्रीय मंत्री महोदय का सम्मान करें। इस बीच मैं अनुरोध करूंगा कालीचरण पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर चंद्र मोहन उपाध्याय और कालीचरण इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री अनिल कुमार मिश्र से कृपया अन्य सम्मानित अतिथियों का त्वरित गति से सम्मान करें और ये कार्यक्रम आगे बढ़े। श्री दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का सम्मान कर रहे हैं। श्री आशुतोष टंडन जी, लालजी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन जी सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का। और मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करें। श्री आशुतोष टंडन जी, ये सम्मान के क्षण भी अतुलनीय है। मंचासीन उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं लालजी फाउंडेशन के अध्यक्ष से। आप देख पा रहे हैं कालीचरण पीजी कॉलेज में इस सजे हुए भव्य मंच पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने जो लोग हैं, दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, वो सभी यहां पर विराजमान हैं। और इस समय आपके विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा जहां पर होती है, वहां इन सब का सम्मान हो रहा है और ये क्रम अब लगभग अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से, जिनका स्वर्गीय लालजी टंडन के साथ बहुत लंबा सानिध्य रहा है। सर्वप्रथम वो अपने उद्बोधन के लिए पधारें। डॉक्टर दिनेश शर्मा। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गोपाल जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, केंद्रीय मंत्री सम्मानित कौशल किशोर जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन जब 12 अप्रैल होता था तो हम लोग की होड़ होती थी कि सबसे पहले बधाई कौन देगा। मुझे स्मरण आता है कि अपने जीवन काल के अंतिम जो उनका जन्मदिन था उसमें मैंने सुबह 5:15 बजे उनको फोन किया और माननीय टंडन जी को बाबूजी कह के मैं उनको चाचा जी बोलता था। प्रणाम करके जब मैंने उनको कहा कि चाचा जी आज आप शतायु हो और आपका मार्गदर्शन लखनऊ में नहीं मिल रहा है, कवि सम्मेलन का लुत्फ तो हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि दिनेश आज तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझे बधाई दे रहे हो। सुबह 5 बजे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया और जो तुम कह रहे हो कि 15 मिनट तक तुमसे मैं बात नहीं कर पाया, आपका एंगेज था फोन, तो 12 मिनट तो प्रधानमंत्री जी ने ही मुझे बधाई दी है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात मेरे बारे में कही, आज मेरा मन आह्लादित है। और उसके बाद का प्रसंग, तमाम जुड़ी हुई यादें, लेकिन अंतिम समय में माननीय बाबूजी का फोन आया था कि मैं लखनऊ आ रहा हूं, शाम को घर पे मिलो। मैंने कहा कोई ज्यादा जरूरी काम है क्या, मुझे बाहर जाना था। बोले बाहर नहीं, अब शाम को मिलो, थोड़ा सा रूटीन चेकअप है, करा कर आ जाएंगे। और उस चेकअप के बाद उनका जीवंत भाव का दर्शन नहीं हो पाया। माननीय टंडन जी लखनऊ की एक विरासत थे और जीता जागता एक ऐसा चक्र थे कि जिनको हिंदू भी, जिनको मुसलमान भी, जिनके लिए अम्मा रजवी साहब भी थे, तो जिनके लिए सारे जो मौलाना से लेके धर्मगुरु से लेके सिख और ईसाई सारे उनके लिए एक समान थे। ऐसे माननीय बाबूजी आज नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मूर्ति का अनावरण किया है, वो हमारी स्मृतियों में रहेंगे। लेकिन आज इतना जरूर कह सकते हैं कि नगर निगम के जैसे चुनाव आते हैं या और कोई चुनाव आते थे तो हर मर्ज की दवा बाबूजी थे। गुस्से में जाओ और बाबूजी से मिलो और प्रसन्न होकर वापस आ जाओ। शायद वो परंपरा फिर से कभी आएगी, उनकी स्मृतियां हमें मार्गदर्शन करेंगी और लोगों को प्यार और स्नेह का संबल निश्चित रूप में कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगा। इन स्मृतियों के साथ प्रणम्य भाव से बाबूजी के श्री चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन और नमन है। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात आपने कही माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, लखनऊ में होली का जुलूस हो, कवि सम्मेलन के आयोजन हो या हजरतगंज के कॉफी हाउस या राजा ठंडाई की दुकान पर होने वाली गर्मा गर्म राजनीतिक बहसें, उनके साथ एक व्यक्ति हमेशा उनके साथ रहते थे, उनका सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है। इस समय मंचासीन है। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। श्री सुरेश खन्ना जी। मंच पर विराजमान आज के शिखर पुरुष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री संजय सेठ जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन जी और मेरे समक्ष उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर अम्मार रिजवी जी और उनके सभी आसपास के सभी साथीगण, उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों,
पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, काल का बस चलता तो वो हमसे स्मृतियां भी छीन लेता, लेकिन स्मृतियों में काल का बस चलता नहीं है। इसलिए आज भी मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में वो सभी चीज़ें ताज़ा हैं जो आदरणीय टंडन जी के साथ हमने एक शिष्य भाव से गुजारी। मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर आया था तो कम ही लोगों से परिचय था शीर्ष नेतृत्व में, उसमें से एक टंडन जी भी थे। एक अत्यंत आत्मीयता से और प्रेम भरे शब्दों में उनका वात्सल्य और उनका एक संरक्षकत्व भाव हमेशा हमको याद आता है। एक शायर ने कहा तो दूसरों के लिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर माननीय टंडन जी के लिए भी अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल सही बैठेगा कि नेताजी, अब तक तो तुमने जब कभी संघर्ष किया तुम्हारे साथ सभी साथियों के मेले गए, और ये तुमने छेड़ दिया कौन सा आंदोलन जो सभी को छोड़ के इसमें तुम ही अकेले गए। ये अपने आप में जो दुनिया में आया है, जाना तो सभी को है, लेकिन जिंदगी सफल उसी की मानी जाती है कि जो जाने के बाद अपनी ऐसी स्मृतियां छोड़ जाए जो हमेशा लोग उसको याद रखें। आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत में टंडन जी जैसा व्यक्तित्व मुश्किल से मिलता है। लखनऊ के लोगों को या प्रदेश के लोगों को ये आसरा रहता था कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा वक्त विपक्ष में गुजारा, अगर कोई नेता न मिले हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तो टंडन जी कम से कम अपने स्थान पर जरूर मिल जाएंगे। और होता भी था कि चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी, निश्चित रूप से उनके पास आने के बाद वो किसी न किसी रूप में समाधान जरूर देते थे। चाहे टेलीफोन करना हो, चाहे किसी को बुलाकर कहना हो। आज ऐसे टंडन जी इस कॉलेज के रूप में अपनी स्मृति छोड़ गए। मैं अब दोनों प्रधानाचार्यों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो उनकी इच्छाएं थी इस विद्यालय को सर्वोत्तम बनाने की, मैं समझता हूं कि दोनों प्रधानाचार्य, चाहे वो इंटर कॉलेज के हो या पीजी कॉलेज के, उनकी इन स्मृतियों को याद करते हुए इसको और आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। और मंचासीन आप सभी लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूं कि आप लोग ऐसे वक्त पर यहाँ पर आए। टंडन जी ने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया, और खास तौर से जब भी कोई चीज़ मांगी गई उनके विभाग से संबंधित या उनके बस में हो तो निश्चित रूप से कभी उन्होंने निराश नहीं होने दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विशेष रूप से भाई गोपाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में इस प्रकार का आयोजन किया, और ये मूर्ति सदैव उनके जन्म दिवस और उनके निर्वाण दिवस के ऊपर उनको याद दिलाती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 7 दशकों के अपने सार्वजनिक जीवन को स्वर्गीय लाल निष्कलंक रूप में जिया था। समाज के सभी वर्गों से उनके आत्मीय संबंध थे, उन्हें सभी धर्मों का ज्ञान था, उसमें आस्था थी, और अपने वैचारिक विरोधियों से भी उनमें गजब की आत्मीयता दिखती थी। उनके साथ अपनी स्मृतियों को ताजा करने के लिए, आपके साथ बांटने के लिए अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। श्री लालजी टंडन जी के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा के लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की सेवा करके विश्व में अपना नाम, अपनी पहचान अपने काम से बनाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज,
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री कौशल जी, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आदरणीय खन्ना जी ने इस बात को यहाँ पर कहा, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके शिष्य पुत्र ने मुझे उनका प्राप्त। मैं कभी कभी गोपाल भैया से इस बात को कहता हूँ कि गोपाल भैया आप हो तो मैं भी हूं बराबर से। तो इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार का वात्सल्य, इस प्रकार का अपनापन जिस व्यक्तित्व से मिला हो, उसके बारे में जितना कुछ भी बोले उतना कम होता है। मैंने 1991 में जो पहली बार जीत कर आया था, मैं राजनीति में ही नया था, तो कहां पर कौन सिर के ऊपर हाथ रख सकता है, अगर कुछ लोग उस समय थे तो उसमें से सबसे पहले श्री लालजी टंडन जी। उनका समाज के प्रति समर्पण, उनकी चिंता कार्यकर्ताओं के प्रति, संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति अद्वितीय थी। कभी कभी कार्यकर्ता, जैसे कि यहां बताया गया कि किसी को कहीं फॉर्म नहीं मिलता था तो वो श्री टंडन जी के पास चले जाते, और टंडन जी जिन मर्जी परिस्थितियों में उसकी सहायता और सहयोग करते थे, उसका काम करते थे। कभी कभी अगर कभी किन्हीं परिस्थितियों को ऐसी परिस्थितियां हो, उन्होंने किसी को डांट दिया और समझ लेते तो इसका काम पक्का हो गया, इसका काम कोई लोग नहीं करा रहे, उसको डांट दिया, मुझे लगता है कि ये क्यों डांटा, तो कैसे भाव था कि इसको डांट दिया, इसका काम होना चाहिए, बुला नहीं तो प्राय होता है कि किसी को कुछ कह दो चला जाए तो आगे कहता चला गया उसको बुलाने का। बहुत विराट व्यक्तित्व के गरीब के लिए सोच रहा, जैसे मैंने विकास मंत्री को उस समय लखनऊ का एक उन्होंने नया स्वरूप दिया, प्रदेश के गरीब की बात करी, गरीब कल्याण की बात करी। पहली बार उन्होंने कहा कि 5 रुपए रोज, 10 रुपए रोज, 15 रुपए रोज में एक व्यक्ति को मकान दे सकते। तो इस समय ये बात कही तो लोगों के लिए कल्पना थी कि 5 रुपए में मकान दिया जाए, और उन्होंने उसको दिया, सिर्फ योजना नहीं बना, उसको दिया। मुझे याद है कि मैं पार्लियामेंट में गया था, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, जिसमें मिनिस्टर था हमारे टंडन जी के साथ में, राज्य मंत्री था, तो वहां पर मेरे को कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाकर पूछा कि आप स्टेट मिनिस्टर नगर विकास के वहां पर जाते हैं, ये योजना क्या है, टंडन जी ने योजना। तो वो एक बात जो गरीब आदमी की हो सकती थी, 5 रुपए में काम देते, 5 रुपए में तो मैं जमा जाता, आज के लोग पान मसाला खाते थे, पाउच भी नहीं। वो उसको सोचना, उसको ठोस रूप में क्रियान्वित करने का काम ये श्री टंडन जी के द्वारा हमेशा जीवन पर्यंत किया गया। आज हमारे बीच में नहीं है, मैंने उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनकी बातें, अगर मेरे को कहा जाए तो घंटों कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि कुछ मिनटों की भी सीमा में नहीं पाना, तो घंटों की बात बता सकता हूँ। सुबेहतर जी के साथ उनका किस प्रकार का स्नेह था, उस नाते से पार्टी के प्रति उनका कितना समर्पण था, उस नाते से कार्यकर्ताओं के प्रति किस प्रकार का भाव था, उस नाते से एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेता होने के नाते से अधिकारियों के साथ उनका संबंध कैसे संबंध था, इस नाते से अपनी बात कहकर उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कराया जाता है, उस नाते से एक एक विषय बता रहा हूं, और एक एक विषय को बोलने कई घंटे बोलते हैं, लेकिन समय की सीमा है। भाव स्वरूप श्री टंडन जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबको स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज इस अवसर पर मैं भाई गोपाल जी को और पूरे परिवार को, श्रद्धेय माता जी को प्रणाम करता हूँ, और सभी भाइयों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। बाबू जी के पथ के ऊपर सब लोग चल रहे हैं, तो उसी पथ के ऊपर चलते हुए बाबू जी की शुभ शुरू से कृपा सब पर बनी रहे, इतना ही निवेदन करता हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आज कालीचरण पीजी कॉलेज में आयोजित ये कार्यक्रम सदा सर्वदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 110 वर्षों से अधिक पुराने इस विद्यालय में
आज उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जो स्वयं इस विद्यालय के विद्यार्थी ही नहीं रहे बल्कि 3 दशकों तक प्रबंध समिति के ट्रस्टी भी रहे। एक लंबी विरासत के साक्षी रहे कालीचरण पीजी कॉलेज में आयोजित इस कॉलेज के शिल्पी की याद में आयोजित कार्यक्रम में अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय डिप्टी सीएम महोदय। श्रद्धेय लालजी टंडन जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी, केंद्र में मंत्री हमारे मित्र आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, पूर्व सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय गुरकर नवाब जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, यहाँ के प्राचार्य महोदय आदरणीय चंद्र मोहन उपाध्याय जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद, प्रबंधक आदरणीय वीके मिश्रा जी, अनिल कुमार मिश्रा जी, प्रधानाचार्य कालीचरण डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर MP सिंह जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश गर्ग जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, इस कार्यक्रम में मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में उपस्थित श्रद्धेय बाबू जी के पुत्र आदरणीय आशुतोष चंद्र गोपाल जी, सभी भाइयों तथा बहनों, स्टूडेंट्स, श्रद्धेय बाबू जी का नाम जब हम सब याद करते हैं तो उनके साथ बिताए हुए पल भी हम सबको याद आते हैं। बाबू जी बनना बहुत आसान नहीं। बाबू जी का राजनीतिक जीवन मैं कह सकता हूं कि चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, मुझे उनके साथ संसद में रहने का अवसर मिला। बाबू जी समय समय पर लखनऊ और प्रदेश के इतिहास की बातें हम लोगों को बताते थे। बाबू जी 1960 में लखनऊ नगर निगम के पार्षद चुने गए। सोचिए कि इतिहास बीत गया है, आज 1960 से लेकर हम 2023 में बैठे हैं। उनका राजनीतिक जीवन कितना लंबा रहा होगा और नीचे से बाबू जी ने अपने जीवन की शुरुआत की। 1978 में बाबू जी विधान परिषद गए, उसके बाद 1978 में विधानसभा गए, विधान परिषद गए, फिर 96 में विधानसभा गए, 3 बार से अधिक विधायक रहे, विधान परिषद सदस्य रहे, 2009 में लखनऊ के माननीय सांसद बने, 2018 में बिहार के राज्यपाल बने और 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। अपने जीवन काल में बाबू जी ने सभी पदों को, संवैधानिक पदों को पूरे मनोयोग से निर्वहन किया। बाबू जी से हमें यह सीख मिली कि अपने ऊपर अपने पद को हावी न होने दीजिए। बाबू जी ने पूरे जीवन पर्यंत अपने पद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लखनऊ का कोई भी कार्यकर्ता जब कभी बाबू जी से मिलना चाहता था वो मिल सकता था। एक बार तो बाबू जी से मिलने के लिए मैं गया, सुबह का समय था 7 बजे। बाबू जी दाढ़ी बना रहे थे बाथरूम में, ऐसे ही उन्होंने ऊपर बुला लिया और बाबू जी से हमारी भेंट हुई और लेते लेते बड़ी देर तक चर्चा होती रही। ऐसे थे बाबू जी। मैं बाबू जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और श्रद्धेय बाबू जी ने जो काम श्रद्धेय अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया था, मैं कह सकता हूं श्रद्धेय अटल जी के बाद बाबू जी ने काम को आगे बढ़ाया और आज हमारे लोकप्रिय सांसद देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो सपना श्रद्धेय अटल जी ने देखा था वो पूरा हो रहा है। आज लखनऊ विकास के मामले में मैं कह सकता हूं पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और इसकी नींव रखने वाले थे आदरणीय बाबू जी। मैं बाबू जी को पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आशुतोष टंडन जी को, गोपाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं बहुत आदर के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री कौशल किशोर जी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आजकल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय माननीय सतीश महाना जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व मुख्य उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी, विधायक भाई श्री नीरज वोरा जी, पूर्व सांसद भाई श्री संजय सेठ जी, विधायक और पूर्व मंत्री लाल जी फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय आशुतोष टंडन जी, विधायक भाई महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री एमएलसी भाई बुक्कर नवाब जी, एमएलसी श्री अवनीश कुमार सिंह जी, भाई नीरज सिंह जी, एमएलसी भाई श्री रामचंद्र प्रधान जी, इस कॉलेज के प्राचार्य श्री चंद्रमोहन उपाध्याय जी, एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, प्रबंधक इंजीनियर वीके मिश्रा जी, प्रधानाचार्य कालीचंद डिग्री कॉलेज श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, प्रोफेसर एमपी सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश गर्ग जी, पत्रकार भाइयों, यहाँ पर सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तो 9th से और इंटर तक इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कालीचंद का। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कब्जा किए थे कि डिग्री कॉलेज में चुनाव लड़ने पे बड़ी वो लगाए थे, कुछ माफिया टाइप के लोग। तो मैंने एक बार डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन बीए में यहाँ दिया और उसमें जो है बीएन टंडन जी उस समय यहाँ के प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज के। तो उस समय भी मैंने यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज में भी बीए में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई मैंने नहीं की। चुनाव के कोर्ट ने स्टे लगा दिया। माननीय लालजी टंडन जी, हम लोग जब शुरू में राजनीति में निकले तो क्योंकि मैं तो दूसरे दल में था, तो जब बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी, तो लोग ये कहते थे लालजी टंडन जी वाली पार्टी, ऐसा लोग कहते थे लखनऊ में, लालजी टंडन जी वाली पार्टी, यानी बीजेपी की पहचान लखनऊ में लालजी टंडन जी की वजह से थी। और उन्होंने किसी दल का कभी, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उन्होंने अगर काम के लिए आए तो उन्होंने कभी उसको मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी दूसरे दल में था। और एक काम ऐसा पड़ा जो बड़ा हमारे मलियाबाद का ऐसा मामला था, एक लड़के का मर्डर हो गया था और जिसमें बहुत बड़े आम आदमी ने करा दिया था। और मैं जब आया मिला उनसे, मैंने कहा वो पकड़ तो गया मगर उसको छुड़ाने के लिए बहुत लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं छूटेगा, आप जाओ। उस समय वो एमएलसी थे और नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहो। तत्काल एसएसपी को फोन किया और जेल भिजवाने का काम किया। तो इस तरीके से जो है माननीय लालजी टंडन जी हमेशा लोगों की मदद करना, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनका एक अस्तित्व था, एक इस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाकर रखने का काम किया था। लखनऊ के डेवलपमेंट का काम आप देखेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण बड़े पैमाने पर उनके पीरियड में ही हुआ कि वो नगर विकास मंत्री रहते। हमारे चारों तरफ जो लखनऊ के रिंग रोड पहले बनी वो माननीय लालजी टंडन जी के द्वारा बनाई गई जब वो नगर विकास मंत्री थे। तो बड़ा विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग जानते होंगे, यहाँ जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे लेकिन नए लड़के नहीं जानते होंगे, चौक में जो बड़े यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बुर्ज टाइप की बनी हुई थी और उसमें जो है वहां पर जो गुलामी के अवशेष थे, उन गुलामी के अवशेष को मिटा करके माननीय लालजी टंडन जी ने बढ़िया वहां पर फव्वारा बना करके चौक में तैयार किया। आप देख रहे होंगे, वरना वह गुलामी के बहुत जाम लगने का काम होता था पहले। तो माननीय बाबू जी का मैं बहुत पहले से ही आदर सम्मान करता था
और उन्होंने, जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तभी जब भी कोई काम करता था उनके साथ जब बैठता था तो बहुत सम्मान से हम लोगों की इज्जत भी करते थे और राय भी अच्छी देने का काम करते थे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय लालजी टंडन जी से हमको सब लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए, और वो सीख ये कि उनके अंदर एक दृढ़ता थी, एक संकल्प था। अपने विजन के लिए, जो उनका विजन था उसके लिए वो कायम रहते थे, कभी घबराते नहीं थे, कभी पीछे नहीं हटते थे और बहुत ही सहूलियत से बात करके समस्याओं का निदान करने का काम करते थे। मैं माननीय लालजी टंडन जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये निश्चित तरीके से जब तक लखनऊ रहेगा बाबूजी लालजी टंडन जी का नाम अमर रहेगा। निश्चित तरीके से पुनः एक बार उन्हें आभार व्यक्त करता हूं माननीय आशुतोष टंडन जी का कि आप बाबूजी के जो उनकी यादें हैं उनको लगातार लोगों के बीच में बनाने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सामने बैठे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए सब लोगों के मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगा दें, मैं बोलूंगा बाबूजी लालजी टंडन जी, तो आप सब लोग बोलेंगे 2 बार अमर रहे, अमर रहे। बाबू लालजी टंडन जी अमर रहे। थोड़ा हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दिए है, हाथ तो उठाइए। बाबू लालजी टंडन जी अमर रहे, बाबू लालजी टंडन जी अमर रहे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं आदरणीय मंच के संज्ञान में, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि जिस प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है वो प्रतिमा स्वर्गीय लालजी टंडन जी की प्रतिमा, जो सदैव हमें उनकी याद दिलाएगी। उसकी ऊंचाई 12.5 फीट है, उसका वजन 1200 किलोग्राम है और ये 5 धातुओं से बनी है। विशेष रूप से इसमें कांसे का प्रयोग हुआ है। 5 महीने में ये प्रतिमा तैयार की है जयपुर के कलाकार राजेश भंडारी ने। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उनको आशीर्वाद प्रदान करें। ये कलाकार महोदय मंच पर हैं। जयपुर के कलाकार राजेश भंडारी इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है कालीचरण पीजी कॉलेज के शताब्दी विस्तार भवन, जिसका नामकरण लालजी टंडन भवन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया बटन दबाकर उसका लोकार्पण करें। ये कालीचरण पीजी कॉलेज का शताब्दी विस्तार भवन आज से लालजी टंडन भवन के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश को एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है। एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का निश्चय करते हुए आज उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा कर दिया है। जिन्होंने मिशन रोजगार के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में लगभग 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऐसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन पंक्तियों के साथ मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि संकटों से वीर घबराते नहीं हैं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं हैं, लग गए जिस काम में पूरा किया है, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं हैं। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ की पहचान सरदेव लालजी टंडन जी की 28वीं जयंती समारोह में कालीचरण पीजी कॉलेज में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के
हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के पूर्व सदस्य, पूर्व प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय पूर्व सांसद श्री संजय सेठ जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, सभी माननीय विधायकगण, प्राचार्य कालीचरण पीजी कॉलेज प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी, प्रधानाचार्य कालीचरण इंटर कॉलेज अनिल कुमार मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहां पर लखनऊ के पूर्व सांसद, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल सरदेव लालजी टंडन जी की 28वीं पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए लालजी टंडन फाउंडेशन ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यहां पर सरदेव टंडन जी की मूर्ति का अनावरण और नए संकाय का नामकरण सरदेव टंडन जी के नाम पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए फाउंडेशन को और कॉलेज प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं जीवन में महानता का मानक ऊपर से नीचे नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब शून्य से शिखर की यात्रा को अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, यही उसकी महानता का मानक तय करता है। आप सोच सकते हैं लखनऊ नगर पालिका और नगर निगम के पार्षद के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, भारतीय जनसंघ के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, सरदेव अटल जी की विकास की लाइन को आगे बढ़ाते हुए वे अनवरत शून्य से शिखर की यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। और राज्यपाल के रूप में भी जब लखनऊ से उन्हें पटना जाना पड़ा तो मुझे एक बार राम जानकी विवाह के अवसर पर जनकपुर जाना पड़ा था। तो जनकपुर से मैं रात्रि के लिए पटना ही आया था और उस दौरान राजभवन में उनकी आत्मीयता को लखनऊ में तो हमने महसूस किया ही था, लेकिन जब राजभवन पटना में थे
उस दौरान भी उनकी आत्मीयता वहां देखते हुए बन रही थी। और मैं देख रहा था लखनऊ के कई लोग वहां राजभवन में मुझे मिले, तो मैंने टंडन जी से यही कहा था, मैंने कहा भाई आप तो राज्यपाल बिहार के हैं, लेकिन पूरा राजभवन लखनऊ के कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कोई छोड़ता नहीं तो मैं क्या करूं, या तो मुझे बार बार लखनऊ आना पड़े, नहीं तो ये सब पूछ करके आ जाते हैं कि मैं पटना में हूं, आ जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए और लखनऊ के लिए इन लोगों ने समर्पित किया है, तो इनको मुझे अपने साथ बैठाने में परिवार जैसा अनुभव महसूस होता है। और इसीलिए वह आत्मीयता वहां पर भी देखने को मिल रही थी। पटना के बाद वे भोपाल गए। भोपाल में भी उनके मन में वही आत्मीयता थी। जो भी कार्य जब भी टंडन जी को दिया गया, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अयोध्या के मामलों के प्रभारी मंत्री भी टंडन जी ही थे। और आंदोलन का क्रम किस रूप में उग्र था, आप अनुमान कर सकते हैं। उस समय कार्यसेवकों के बीच में, पूज्य संतों के बीच में समन्वय बनाते हुए सरकार कैसे कार्य करेगी, यह भी देखना, अनुभव करना अपने आप में अत्यंत ही एक नए अनुभव का सृजन करता है। लेकिन जो भी दायित्व जब भी दिया गया, कुंभ का दायित्व प्रयागराज में उनके समय में, अलग अलग समय में कुंभ के आयोजन हुए थे, और कुंभ में भी उन्होंने संतों के सानिध्य में कुंभ की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए जो कार्य उस समय आगे बढ़ाया था। 2019 में हमारी टीम को जब खन्ना जी के नेतृत्व में कुंभ के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ, तो खन्ना जी को भी टंडन जी का वो अनुभव उस समय उनके उपयोग में आया। और कुंभ 2019 का आपने देखा होगा कि अपने आप में एक नई आभा के साथ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के रूप में देश और दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दिया था। आज जब हम श्रद्धेय टंडन जी का स्मरण कर रहे हैं, इस कालीचरण महाविद्यालय के साथ में उनका एक लंबा जुड़ाव रहा है। इस संस्थान का अपना 118 वर्षों का इतिहास है। याद करिए 1905 देश की आजादी का वह समय, जब अंग्रेजों की कुटिलता के कारण इस देश के विभाजन की नींव रखी थी बंग भंग के माध्यम से, और आंदोलन चला था उस समय देश के अंदर। तिलक जी के नेतृत्व में देश आंदोलित था। बाद में तिलक जी ने इस देश को इसी लखनऊ में 1916 में एक आह्वान दिया था, एक स्लोगन दिया था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के रहूंगा। लेकिन उससे पहले 1905 में बंग भंग के खिलाफ जो आह्वान हुआ था, एक और देश के विभाजन को रोकने के लिए आंदोलित था, स्वतंत्र था लेकिन आंदोलित भी था। दूसरी ओर कालीचरण महाविद्यालय और इंटर कॉलेज की नींव एक प्राइमरी स्कूल में 1905 के रूप में यहां पर रखी जाती है। यहां के कुछ महानुभावों ने इस संस्थान की नींव रखी थी। 13 आते आते ये जूनियर हाई स्कूल के रूप में, फिर इंटर कॉलेज के रूप में, फिर महाविद्यालय के रूप में आज विख्यात है। 5,500 से अधिक विद्यार्थी आज भी यहां अध्ययन कर रहे हैं। कैसे स्वनाम धन्य साहित्यकार और वैज्ञानिक
यहां से निकले। स्वर्गीय श्याम सुंदर दास जी अपने समय में हिंदी गद्य के प्रख्यात साहित्यकार, इस संस्थान के पहले प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में देखे गए। अनेक साहित्यकारों को, अनेक वैज्ञानिकों को, अनेक समाजसेवियों को और अनेक राजनीतिज्ञों को जन्म देने वाला है शिक्षण संस्थान। लगभग 3 दशक तक सदैव लालजी टंडन जी के सानिध्य में रह करके एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। वास्तव में मेरे लिए बहुत चिंता का विषय होता है जब मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थानों की जर्जर स्थिति को देखता हूं। और मैंने कई बार विभाग से कहा है और विभाग ने पॉलिसी भी तय की है। जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी विभाग के मंत्री थे तो उस समय इनके सानिध्य में विभाग ने इनके नेतृत्व में एक पॉलिसी भी तय की थी कि सरकार एक निश्चित मात्रा में अनुदान देगी इन संस्थानों को, कुछ प्रबंधन और कुछ सरकार। उस समय बहुत सारी संस्थाएं आगे नहीं आ पाई। हमने उसमें संशोधन करने के लिए कहा कि वे प्रबंधन के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वे कहीं से पैसा जुटाएं और 40% अगर आप 40 या 25% वे दे अलग अलग समय में, तो शेष धनराशि राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी नए भवन के निर्माण के लिए। और ये कार्यक्रम आज हम चला रहे हैं। लेकिन कालीचरण महाविद्यालय और ये कैंपस अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने यहाँ के भवनों को जिस रूप में बनाया है वास्तव में दर्शनीय है। उनके समय में मुझे यहाँ पर एक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब भी मैंने देखा था क्या भाव है संस्थाओं के प्रति प्रबंधन का। अगर आत्मीयता का भाव हो जाए तो कोई भी संस्थान जर्जर स्थिति में नहीं होगा। शिक्षण संस्थान का जर्जर होने का मतलब क्या? ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रबंधन उन लोगों के लिए आदर्श है। स्वर्गीय टंडन जी का व्यक्तित्व जो उन्होंने यहां पे कालीचरण इंटर कॉलेज और महाविद्यालय के लिए करके दिखाया है, और ये इसलिए भी क्योंकि आजादी के आंदोलन का साक्षी रहा है ये कैंपस। उन चीजों को देखा है इन्होंने। याद करिए 1905 में बंग भंग के खिलाफ चला आंदोलन, तब नींव पड़ती है कालीचरण संस्थान की, विद्यालय की, प्राइमरी स्कूल के रूप में, और फिर धीरे धीरे करके जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आज भी 5,500 से अधिक शिक्षण संस्थान, 5,500 से अधिक बच्चे इस विद्यालय इस संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आजादी के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो योगदान दिया, लखनऊ का काकोरी ट्रेन एक्शन कौन भूल सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अनगिनत क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की इन संस्थाओं का एक बहुत योगदान रहा है। आज इस स्मृति को यहां पर ताजा किया है स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन ने, टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा को स्थापित करके। टंडन जी की प्रतिमा जहां भी लगती हो अपने आप ही देखने में अपने आप ही नजर आने लगती है। टंडन जी कौन ऐसा व्यक्ति होगा लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, जो टंडन जी की स्मृति को जिसके साथ में जुड़ी हुई हो, जो लखनऊ आया है टंडन जी के साथ उसका संवाद जरूर रहा है, जरूर रहा है, किसी न किसी रूप में जरूर रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के शिखर तक की यात्रा, लेकिन अहंकार
कहीं भी उन्हें टच नहीं कर पाया, कहीं नहीं। एक पार्षद के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो यात्रा प्रारंभ की थी, वही सज्जनता, वही सादगी, वही आत्मीयता जीवन पर्यंत उनमें झलकती हुई दिखाई दी। और आज यही कारण है जब टंडन जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में उनके प्रशंसकों, उनके शुभचिंतकों, उनके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं के मन में वह भाव, आदरणीय भाव सदैव बना रहता है। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय लालजी टंडन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर से आशुतोष टंडन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी और एक योग्य पुत्र के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक पुत्र अपने पिता के लिए इससे अच्छा और क्या कर सकता है? पिता की स्मृतियां बनी रहे। हमने इससे पहले हजरतगंज में भी टंडन जी के नगर विकास की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी भव्य प्रतिमा को वहां स्थापित किया। आज भी जब वहां से मैं गुजरता हूं, टंडन जी का हंसता हुआ चेहरा फिर से हम लोगों के सामने आ जाता है। आज कालीचरण महाविद्यालय के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इस महाविद्यालय के नवीनीकरण के लिए, नए भवन के निर्माण में किए गए उनके योगदान और समय समय पर उनके दिए गए योगदान के कारण आज उनकी प्रतिमा का यहां स्थापित होना और नए भवन का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर स्थापित होना, ये टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना। और प्रबंधन के प्रति मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए एक मानक तय किया है। ये कार्यक्रम होना है और उनके नाम पर इसलिए होना है क्योंकि टंडन जी ने जो योगदान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भवन का नामकरण हम लोग कर रहे हैं। यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका होता है, यही तो हम भारतीयों की पहचान है कि अगर किसी ने कुछ किया है, कोई उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। और वह केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मूर्त रूप से उसे स्थापित करने के लिए। मूर्ति उस मूर्तता का प्रमाण है, भवन का नामकरण उस मूर्तता का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और प्रबंधन से इस बारे में कहूंगा, जर्जर भवन है, आप एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की पॉलिसी का पार्ट बनिए। शेष भवन के निर्माण में राज्य सरकार भी सहयोग कर देगी, क्योंकि राज्य सरकार की पॉलिसी है। हमने इसके लिए पैसा पहले भी रखा था, 100 करोड़ रुपए इसके लिए स्पेशल रखा था, क्योंकि ये भवन अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिए हैं। जितने भी हमारे पुराने 100 साल, नहीं 100 साल, 118 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। हमने तो तय कर रखा है कि 50 साल पुराने जो भी भवन होंगे उन शैक्षणिक भवनों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट के होंगे या सरकार के द्वारा अनुदानित होंगे, उन सब के लिए सरकार सहयोग करेगी। और उसमें सरकार अपना सहयोग दे रही है। अपना प्रस्ताव समय पर आप देंगे तो निश्चित ही इन भवनों के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग उसमें प्राप्त होगा और नवीन भवन में बच्चों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो बच्चों के मन में भी एक भाव पैदा होगा, तरोताजा होगा, एक जीवंतता रहेगी। अन्यथा जर्जर भवन के साथ बिठाना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। और इस दिशा में कालीचरण महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और एक कैंपस सौभाग्यशाली है कि इनके भवन सभी नवीनीकरण को प्राप्त कर चुके हैं और भी अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत अगर आप आगे आएंगे तो निश्चित ही इसमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उस आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम, समाज में परिवर्तन का माध्यम शिक्षा ही बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम करेंगे, जितना योगदान देंगे, उतना ही परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है इसमें शिक्षा इसका मूल है।
शिक्षा के क्षेत्र में किया गया योगदान और वास्तव में सदैव स्मृतियों को तरोताजा बनाए रखने के साथ साथ ही अमरत्व को प्रदान करने का एक माध्यम बनता है। स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि कालीचरण महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र स्वर्गीय टंडन जी के आदर्शों को अंगीकार करते हुए इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और इस पूरे संस्थान के विकास के लिए इसी तन्मयता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा लालजी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से ये समय निकालकर यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन जब हो रहा था तो इतना वो मन की गहराइयों से बोल रहे थे कि मैं बहुत भावुक हुआ। मित्रों, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल सुबह वो लखनऊ में थे कई कार्यक्रमों में, रात्रि में आगरा में थे और सुबह आगरा से चल के सीधे यहां आए और अभी फिर कहीं उन्हें जाना है। मैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वो जब भी बाबू जी के विषय में बोलते हैं तो बहुत मन से बोलते हैं। मैं आदरणीय सुरेश खन्ना जी, जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्रियों में एक हैं, जैसे वो कह रहे थे उन्होंने बाबूजी से बहुत सीखा, तो हम सब कह सकते हैं कि हम उनसे बहुत सीखते हैं। ऐसे आदरणीय खन्ना जी, इस समय उनके पास बहुत ज्यादा व्यस्तता है। सुबह से वो लखनऊ की बैठकों में थे, फिर उनको गोरखपुर जाना है, लेकिन उन्होंने भी समय निकाला। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहां पर गर्व भी हो रहा है कि कौशल किशोर जी हमारे इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने यहां पर भी अपनी सक्रियता दिखाई है अपने जीवन में। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर विराजमान भाजपा के युवा नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री बुक्कल नवाब जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ विराजमान कालीचरण कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर MP सिंह जी, आदरणीय निर्मल सेठ जी, जो प्रदेश के ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता हैं, और आदरणीय चंद्रप्रकाश गर्ग जी, और यहाँ विराजमान प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और लालजी टंडन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल गुप्ता जी, कॉलेज के प्राचार्य, PG कॉलेज के प्राचार्य
प्रोफेसर चंद्र मोहन उपाध्याय जी, कालीचरण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, कॉलेज के प्रबंधक श्री बीके मिश्रा जी और आप सबकी टीम ने जितना परिश्रम किया पिछले दिनों, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जयपुर से पधारे मूर्तिकार श्री राजेश भंडारी जी, जो शिल्पम संस्था के डायरेक्टर हैं और इतनी सुंदर भव्य मूर्ति बनाने का काम उन्होंने किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब और मैं कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्य के नाते ये आश्वस्त करते हैं हम सब, मैं विशेष रूप से कि उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे और इस कॉलेज को एक दिन बाबू जी की कल्पना के अनुसार सर्वोत्तम कॉलेज बनाएंगे। मैं पुनः यहाँ आए हुए सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य गणमान्य अतिथि, जिनमें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और अन्य मंत्रीगण शामिल हैं। उनके प्रस्थान के पश्चात हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम के प्रोटोकॉल को हमें बनाए रखना है, हमें ध्यान रखना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से प्रस्थान में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप सबका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।